नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबरों से करूंगा आपको अपडेट, लेकिन पहले हेडलाइंस। इंदौर में लॉरेंस गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। शराब का ट्रक लूटने के लिए कार से घूम रहे थे आरोपी। 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। छतरपुर में दामाद पर फायरिंग। प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों ने मारी गोली। घायल युवक को हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। भोपाल में धर्मांतरण को लेकर हंगामा। एक घर में कराई जा रही प्रार्थना सभा को हिंदू संगठन ने रोका। पुलिस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर्स। आदित्य तरे और अभिनव मनोहर ने की महाकाल मंदिर में पूजा। भस्मारती में हुए शामिल। आज ओंकारेश्वर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। एक आत्मधाम निर्माण की स्थिति की करेंगे समीक्षा। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में ठंड बढ़ने के आसार। छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान। फेंगल तूफान का दिखेगा असर। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक गुर्गे समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश बाईपास पर शराब का ट्रक लूटने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़े गए। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 6 कारतूस बरामद किया गया। बदमाशों पर राजस्थान, पंजाब और बिहार में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पकड़े गए लॉरेंस के गुर्गे भूपेंद्र रावत पर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। भूपेंद्र के अलावा अन्य बदमाशों के नाम आदेश चौधरी, दीपक रावत हैं। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। बता दें कि आरोपी भूपेंद्र रावत कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ 2017 में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद था। यहीं से वो लॉरेंस के साथ जुड़ा था। वो लॉरेंस के लिए कनाडा और मलेशिया से हथियार मंगवाने का काम करता था। आरोपी भूपेंद्र ने राजस्थान में व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं देने पर उसे गोली मार दी गई। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी हैं इनमें से एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, जो कि ब्यावर राजस्थान का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत। कई तरीकों से लॉरेंस बिश्नोई नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उनके काफ़ी सारे कामों को देखता है। राजधानी भोपाल के बाग सिवनिया इलाके में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। संजय नगर के अमराई स्थित एक घर में हिंदू परिवारों से प्रार्थना सभा कराई जा रही थी, जिसकी सूचना पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे, हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने आदिवासियों का धर्मांतरण कराने के आरोप में एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया। प्रारंभिक मैंने बताया कि जानकारी यही है कि कुछ लोग एकत्रित हैं और वो लोग अब क्या कर रहे थे और उसमें आगे उनका क्या प्लान था, उसके संबंध में हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों को बुला लिया गया है। दोनों ही पक्षों से चर्चा जारी है। यदि उसमें इस तरह की कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में महापाप की। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? एमपी में 24 घंटे में रेप की 3 वारदातों ने महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उज्जैन में जहां एक नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप हुआ, तो मुरैना में महिला से 3 लोगों ने बलात्कार किया।
रीवा में आरोपी ने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। धर्म की नगरी उज्जैन में 3 आरोपियों ने नाबालिग का पहले अपहरण किया, फिर सुनसान इलाके में ले जाकर चलती कार में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मेडिकल कॉलेज के सामने छोड़कर भाग गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है। वहीं इस वारदात ने एक बार फिर बाबा महाकाल की नगरी को शर्मसार कर दिया। नाबालिग बच्ची है जिसको और जो मुख्य आरोपी है उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि करी है। बच्ची का मेडिकल कराया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य जो उसका कंप्लिस है, उसके आरोपी का कंप्लिस है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अन्य आरोपी के लिए अभी हमारी तलाश जारी है। इधर मुरैना के पोरशा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिला के साथ 3 आरोपियों ने गैंग रेप किया। महिला अपनी 10 माह की बेटी के साथ घर में सो रही थी। सास ससुर और जेठानी शादी समारोह में गए थे। तभी महिला के पति के दोस्त राम प्रताप, भोलू और पवन तोमर छत के रास्ते घर में घुसे और महिला का मुंह दबाकर तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता के ससुर के आने पर तीनों आरोपी छत के रास्ते से कूदकर फरार हो गए। उसके साथ जो 3 लोग हैं उनके द्वारा जो है सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पोरसा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं पवन तोमर, भोलू तोमर और राम प्रताप सिंह, इनने जो है उसके घर में घुसकर बलात्कार की सूचना प्राप्त की थी। इस पर पोरसा थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा में रिश्तों को ही तार तार कर दिया गया। यहाँ रिश्ते में मामा शादी का झांसा देकर भांजे का 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। गुरुवार को भी आरोपी ने मिलने के बहाने युवती को सिविल लाइन थाने से चंद कदम दूर झिरिया नाले के पास बुलाया और 3 दहाड़े उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने इनकार कर दिया, जिससे पीड़िता ने तीसरे दिन सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी इंद्रभान साकेत को हिरासत में लिया। एक युवक द्वारा जो शादी का झांसा बराबर देता रहा और इसी शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सख्त कानून होने के बावजूद रेप के मामले में कमी नहीं आ रही। ये 3 वारदातें बताती हैं कि आरोपियों में ना तो कानून का डर है और ना ही समाज का डर है। तीनों वारदात में आरोपी कहीं ना कहीं पीड़ितों के परिचित हैं। इधर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में और ठंड बढ़ने के आसार हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में ठंड और बढ़ेगा। बारिश का अनुमान है। पूरे मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर होगा। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। असल में चक्रवाती तूफान फेंगल का यहां पर असर दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर होगा। अगले जो 48 घंटे हैं वो और ही मुश्किल भरे हैं। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, यहां पर असल में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर देखने को मिलेगा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं मौसम का अपडेट देने के लिए, और इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखे हैं और आपको क्या इंतजाम करने होंगे, और साथ ही साथ किन इलाकों में इसका ज्यादा प्रभाव होगा, ये बताने के लिए तीनों से एक ही प्रश्न है। निहारिका हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से, नासिर हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से और सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से। सोचिए आप एक जगह बैठे हैं और 3 जिलों की खबर पा जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी, और 3 संभाग का। तो शुरुआत में निहारिका आपसे करूंगा। जी देखिए, बिल्कुल इंदौर में फेंगल का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इंदौर का जो न्यूनतम तापमान है वो लुढ़ककर 12 डिग्री पर पहुंच चुका है। नवंबर की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा ठंडा नवंबर जो है 5 सालों में साबित हुआ है, और उसके बाद दिसंबर की जो शुरुआत हुई है वो भी कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। न्यूनतम तापमान के साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो भी लुढ़ककर 24 डिग्री पर पहुंच चुका है। हालांकि इंदौर में फेंगल का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इंदौर के साथ मालवा निमाड़ के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते
चलते बड़वानी जो है वो फिलहाल सबसे ज्यादा ठंडा जिला जो है मालवा निमाड़ का वो साबित हो रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में मालवा निमाड़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है, यानी कि मावठे की बारिश। और मावठे की बारिश के बाद हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ठंड जो है वो और बढ़ती है, जिसके चलते ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर से इंदौर सहित मालवा निमाड़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है। हालांकि फेंगल का असर अभी से पड़ना शुरू हो चुका है, जिसका हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री के नीचे भी पहुंच चुका है। इंदौर की अगर बात की जाए तो 12 डिग्री पर तापमान पहुंचने के बाद से प्रशासन जो है वह सतर्क हो चुका है। वही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि बच्चे जो है उन्हें खास तौर पर सुरक्षित रखा जाए, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह की ठंड पड़ने लगी है उससे आसार है कि 15 दिसंबर के बाद जब पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद ठंड जो है वो और ज्यादा पड़ेगी और उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। फेंगल का असर जो है वो आने वाले 6 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो तापमान है वो 12 डिग्री से लुढ़ककर 10 डिग्री पर भी पहुंच सकता है। और इसी के चलते एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से हमें सुरक्षित रहना है। यहाँ पर अगर हम ठंड की बात करें तो ऐसी कुछ इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। बड़वानी, खरगोन के साथ ही में बुरहानपुर जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा साबित होता है, क्योंकि ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर नदी किनारे भी तट बने हुए हैं और इसी के चलते वहां पर भी एडवाइजरी जो है वो लोगों के लिए जारी की गई है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे। पिछली बार की अगर बात की जाए तो नवंबर का जो तापमान था वो 16 डिग्री से कम नहीं गया था, लेकिन इस बार जो तापमान है वो 12 डिग्री पर पहुंच चुका था, जिसके चलते दिसंबर की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। आप देख सकते हैं मालवा निमाड़ का निहारिका शर्मा ने पूरा अपडेट आपको दे दिया है, एक एक जिले के बारे में बता दिया। लेकिन सतेंद्र, आपके यहाँ चंबल की स्थिति क्या है, मुरैना की स्थिति क्या है? नासिर गौरी तो मैं सबसे आखिरी में लूंगा, लेकिन पहले आपसे सतेंद्र। बिल्कुल, देखा जाए तो मुरैना जिले के अलावा भिंड, सोपोर और दतिया तीनों जिले ही सर्दी में, और सर्दी सबसे अधिक देखने को मिलती है वो दतिया जिले में और मुरैना में। मुरैना में चूंकि सर्द हवाएं इस समय काफी उसमें है और उनके जो वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि चूंकि बरसात की होने की संभावनाएं जताई जा रही है तो सर्दी और बढ़ने की आशंका है। तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री तापमान है और अगर देखा जाए तो सर्द हवा के कारण लोगों का बाहर 8 से 9 बजे तक निकलना भी कम हो गया है, क्योंकि सर्दी काफी तेज है। और अगर देखा जाए रात के मौसम की बात की जाए तो रात में सर्द हवाएं काफी तेज रहती है, जिस कारण से नेशनल हाईवे पे जो वाहन चालक हैं उनके पहिए जरूर थम जाते हैं। और जब जैसे ही सुबह जब सूर्य की किरण निकलती है उसके बाद ये लोग अपने वाहनों को लेकर निकलते हैं, तो सर्दी के कारण से देखा जाए तो लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गए और तमाम सारी जो व्यवस्था है। लेकिन उसी क्रम में अगर देखा जाए तो किसानों की बात की जाए तो किसानों के कहीं ना कहीं सर्दी अधिक पड़ने के कारण से किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं, सरसों और जो चने की फसलें हैं कम से कम इस बढ़ी हुई सर्दी से किसी के चेहरे तो खिले हुए हैं। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो लगातार खाद न मिल पाने की वजह से लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, तो कहीं तो खुशी उनके चेहरे पर आई भगवान के जरिए ही। लेकिन नासिर, ग्वालियर में स्थिति क्या है, मौसम का मिजाज कैसा है, ये आप बताइए। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो ठंड है उसका कड़ाके की ठंड का दौर है वो शुरू हो गया है। अभी जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री तक पहुंच गया है और जो अधिकतम तापमान है 26 डिग्री। और जैसा कि जो पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण की जो खाड़ी है जहां से फेंगल जो चक्रवाती जो तूफान है उसका पूरा असर है, और इसके साथ ही देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हिमालय में जो बर्फबारी है उसकी जो ठंडी हवा है उसका असर अभी दिखाई दे रहा है। अभी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 4 से 5 दिन इस तरह से ही जो मौसम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठता है कि लोगों के लिए इंतजाम कैसे किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी शहर की सड़कों के आसपास में जो घुमक्कड़ लोग होते हैं या फिर आने जाने वाले सफर वाले अलाव का इंतजाम जो करना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए, प्रशासन के लोगों को करना चाहिए, वो अभी नहीं किए हैं। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, करना पड़ेंगे, क्योंकि हम पिछली बार का आंकड़े देखें तो कुछ लोग ऐसे थे जो कड़ाके की ठंड के मारे उनकी जान तक चली गई थी। तो ऐसे में अभी से अलर्ट होना पड़ेगा प्रशासन को, नगर निगम को, और अलाव का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो सिलसिला रहता है, कड़ाके की ठंड रहती है, ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसे में अगर पहले से प्रिकॉशन नहीं किए गए, पहले से अलाव जलाए नहीं गए, तो शायद कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो लोगों को जो सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो सफर तय करते हैं, रेलवे स्टेशन हुआ या बस स्टैंड हुआ, वहां के लोगों के लिए इंतजाम और रैन बसेरों के इंतजाम है वो करना होंगे। धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें हैं उसका रुख करेंगे।
बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा प्रेम के कारण कांग्रेस की फजीहत अभी खत्म भी नहीं हुई कि अशोकनगर में भी कांग्रेस विधायक का भाजपा प्रेम देखने को मिला। रविवार को अशोकनगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय ने अपने से उम्र में करीब 11 साल छोटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूकर अभिवादन करते नजर आए। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय ने बैठक के दौरान सिंधिया की कार्यशैली की तारीफ की। बाद में कहा उनका सम्मान करते हैं, बीजेपी इस पर दिमाग लगाती है, कांग्रेस नहीं। वहीं कांग्रेस विधायक ने मंच से भाषण के दौरान सांसद को महाराज कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही सिंधिया को हम सब का नेता कहकर की। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय का भाजपा प्रेम यही नहीं थमा। इसे भाजपा प्रेम के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेम, ये भी तो है ना भाई। वो तो भाजपा प्रेम के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेम दिखा रहे हैं। जब वो अशोकनगर के शासकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी के नाम का उल्लेख करना भूल गए तो वापस लौटकर माइक पर आए और अपने संबोधन में उनके नाम भूल जाने के लिए माफी भी मांगी। यानी जिला अध्यक्ष, आप देखिए, अब भाजपा प्रेम आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मुलाकात करके उनके पैर पड़ के अभिवादन किया था। हाँ, वो हमारे सम्मानी हैं हमारे क्षेत्र के, तो ये हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं सभी लोग, इसमें कोई वो बात नहीं है, और वो भी हम लोगों की हर बात सुनते हैं। खबर भोपाल से है। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। आज ओंकारेश्वर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एक आत्मधाम निर्माण की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खबर बैतूल से है। अनियंत्रित होकर पुल से नीचे उतरी है यात्री बस। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला है। यात्रियों ने इमरजेंसी डोर से कूदकर अपनी जान बचाई है। बैतूल से नर्मदापुरम ये बस जा रही थी। बस में 25 से अधिक यात्री सवार थे। भोपाल हाईवे पर बरेठा घाट पर यह घटना हुई। भैया इमरजेंसी डोर से निकले, एकदम से बस उसमें